मैं पुणे से आया, क्या नाम है? लक्ष्मण लोखंडे। और आप क्या करते थे? मैं रिटायर हो गया, 12 साल हो गए। पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला में प्रोफेसर था। कितना समय हो गया आपको इस कबीर पंथ में जुड़ने का? 3 साल हो गए। और आपका क्या नाम है? ललिता दासी, आप हाउस वाइफ या कुछ हाउस वाइफ। आप कितना वक्त हो गया गुरुजी से? गुरुजी से जुड़े 2020 को हम जुड़े, 3 साल हो गए। पुणे महाराष्ट्र से आप यहाँ पर आए हैं मध्य प्रदेश में। आपके महाराष्ट्र में भी तमाम सारे भगवान हैं, तमाम सारे संत हैं जिनका विश्व भर में नाम है, लेकिन सिर्फ इन्हीं संत से जुड़ने का क्या कारण है? नहीं, पहले हम सब पूजा पाती सब करते थे, लेकिन ऐसा समाधान नहीं था। पर ढूंढ रहे थे कि भगवान कहाँ है, कौन सा भगवान से जुड़ना है। पर अचानक इन्होंने सेवा वो यूट्यूब पर देखना चालू किया कोरोना काल में, तो वो बोले बहुत अच्छे संत हैं, हमारे घर के सब परिवार जुड़ गया फिर उसमें। अच्छा, आपने जो सत्संग था वो यूट्यूब पर सुना? यूट्यूब पर सुना, यूट्यूब पर मैं सुनते रहता। कोरोना काल था, तो कोरोना में वो जो लोगों के इंटरव्यू आते थे, लोग इंटरव्यू में बोलते थे कि रो के बताते थे कि क्या क्या फ़ायदा होगा हमको, और ये मंत्र जो है पावरफुल मंत्र है, तो तुम ले लो, तुम्हारा भी सब अच्छा हो जाएगा करके हमने ले लिया। अच्छा, तमाम जो लोग हैं ये कहते हैं कि इंटरव्यू में जो लोग हैं वो गलत बोलते हैं, अपने मनमर्जी से बोलते हैं, पैसा दे करके बोलते हैं, लेकिन आज आप खुद खड़े हैं, आपने खुद इंटरव्यू सुने और आज आप खुद खड़े हैं और आप प्रोफेसर भी रहे हैं, तो आप तो बौद्धिक रूप से पहले से ही मजबूत हैं। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? तो क्या वो इंटरव्यू जो लोग देते थे वो किसी लालचवश देते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उनका भावना है और प्रेम है, श्रद्धा है भगवान पर, और लालच से देने का सवाल ही नहीं आता ना। क्यों तो क्या सबको कौन कौन अपन संभाल बोलते रहेंगे कि बेटा ऐसा बोल वैसा बोल, तुम किसको पकड़ते नहीं लाते तुम, तो उसमें इंटरव्यू में किसको पकड़ लाने बाद उस बोलने को चांस नहीं मिलता ना। इसका मतलब उसकी श्रद्धा है, श्रद्धा के कारण इंटरव्यू देते थे वो। अच्छा, आजकल कहा जाता है कि प्रोफेसर हैं आप, तो मैं आपसे ये सवाल ज़रूर कर रहा हूँ कि ये एक तरीके से कहा जाए कि ये भक्ति काल नहीं है, ये भक्ति नहीं है, ये एक तरीके से अंधी भक्ति है। तो क्या ये अंधी भक्ति आपको लगती है? नहीं नहीं, अंधी भक्ति नहीं है, ये साइंटिफिक है। साइंस से देखा जोड़ के, तो जो इंटरव्यू जो है आपने मंत्र जो दिया, पहला मंत्र और दूसरा मंत्र, एक्चुअली पहला मंत्र में भी पूरे चक्र जागृत होते हैं, साइंस का भाग है, पूरे चक्र जागृत हो गए यानी आदमी का कल्याण हो जाता है। दूसरा सेकंड मंत्र जो है वो जो है वो श्वास से जुड़ा है, श्वास से जोड़ने के कारण अपने को ऑक्सीजन भरपूर मिलता है, इनडायरेक्ट शांति मिलती है और अपना जो ताकत आती है और अपने काम अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, बैतूल में काफ़ी सारे लोग हैं, हजारों लोग आए हैं, आप किसके साथ आए हैं? हमारा लड़का है। क्या नाम है? सच साहब, सचिन दास। क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ। आप भी पढ़े लिखे इंसान हैं। कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोग जैसे आप अपने मित्रों से बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं अरे बुढ़ापे में भक्ति की जाती है, आपकी तो उम्र अभी 30 लगभग होगी, तो क्या बुढ़ापे में भक्ति की जाती है? मुझे आपको देख के तो नहीं लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये सब गलत धारणा है। एक्चुअली जो भी है भक्ति, जब हम जन्म लेते हैं तब से हमने भक्ति स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है जन्म लेने का वो मोक्ष प्राप्ति का है। तो हमने बचपन से ही ऐसे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आके हमने मंत्र लेने चाहिए और हमारा उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति करना, तो उसी वे में जाके हमने भक्ति करनी चाहिए। पुणे मुंबई ये तो काफ़ी हाई सोसाइटी वाले शहर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ पर भक्ति एक तरीके से तामझाम टाइप का दिखाई देता है। तो आप इस तरीके से इतनी दूर से आए, पूरी फैमिली के साथ आए, आपके माता पिता भी बुजुर्ग हैं, तो कोई कष्ट तकलीफ? नहीं नहीं, कुछ भी कष्ट तकलीफ नहीं। आप देख सकते हैं पूरे भंडारा में प्रॉपर तरीके से आयोजन किया गया है। आप एंट्री से अंदर जाके दंडवत स्थल तक आप भंडारा भी देख सकते हैं कितने शांतिपूर्वक हो रहा है। मुझे लगता है विश्व में परमात्मा के यहाँ पे इतना अच्छा आयोजन कहीं पे भी अपने को देखने को मिलेगा नहीं। कुछ भी कष्ट नहीं है, और हम कैसे भक्ति का नाम लेके जो भी हमको मंत्र मिले चैंटिंग करते करते हम यहाँ पे आए, हमको पता भी नहीं चला हम 10 घंटे में कब पहुँचे, और यहाँ पे आने के बाद हमको इतनी खुशी हो रही है कि मतलब हम बता नहीं सकते आपको। अच्छा, आपके पुणे की अगर ये मैं जिक्र करूँ तो एक दगड़ू सेठ है, गणेश मंदिर है, काफ़ी फेमस मंदिर है और उसके बारे में चर्चा बहुत ज़्यादा होती रहती है। तो कहा जाता है कि रामपाल बाबा जी के जो शिष्य हैं वो गणेश की पूजा नहीं करते हैं और बहुत सारी चीज़, तो इस पर आपका क्या कहना होगा? नहीं, ये सरासर गलत बात है, क्योंकि आप संत रामपाल जी महाराज का अगर आप सत्संग सुनेंगे तो उन्होंने क्लियर कट बनाया कि हमको त्रिगुण को त्याग करके उसके ऊपर भी एक पूर्ण परमात्मा है,
उनके सानिध्य में हमको जाना है। तो त्रिगुण में भी ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं, जो देखेंगे तो गणपति भी हम कंसिडर करते हैं उसमें। बट हम परमात्मा का जो पहला मंत्र जो मिलता है वो इन्हीं के इसमें हमको मंत्र दिया जाता है। और कहीं पे भी परमात्मा ने किसी को त्यागने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ सही शास्त्र के हिसाब से जो भक्ति हमने करनी चाहिए वो एक सही मार्ग उन्होंने हमको बताया है। पर जो भी हमको मंत्र है इन्हीं के मंत्र है हमारे पास, जो पहला प्रथम मंत्र है हमारा। कहने का अर्थ ये है कि आपने त्यागा नहीं है, सिर्फ उसकी एक जो बारीकी में जाकर के आपने उस विधि को बदल दिया। बस विधि को बदल दिया और सही तरीके से हमको मंत्र मिले हैं जो पूरे विश्व में कोई भी हमको नहीं दे सकते, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हमको ये मंत्र दे सकते हैं। अच्छा, आप एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। हम जॉब करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमें पैसा मिले, तो आप भक्ति कर रहे हैं तो आपको यहाँ से क्या मिल रहा है? नहीं, मुझे भक्ति कर रहा हूँ तो मुझे परमात्मा से मुझे शांति मिल रही है और मुझे खुशी हो रही है कि मैं सेवा कर पा रहा हूँ। और मुझे खुशी मिल रही है कि मतलब सतलोक में हम जो सब जन जाने का सोच रहे हैं तो एक एक पुण्य हम कमाते जा रहे हैं और सतलोक के मार्ग में हम चलते जा रहे हैं। तो यही सच्ची जीवन है हमारा और यही सच्ची भक्ति है हमारी।